आज हम सुनने जा रहे हैं मृत्यु का स्वागत। अभियुक्तों के विरुद्ध अदालत में सुनवाई शुरू हुई। उन दिनों राजनैतिक बंदियों के साथ जेल में उचित व्यवहार नहीं किया जाता था। उन्हें ठीक भोजन नहीं मिलता था। उन्हें हर तरह से सताया जाता था। भगत सिंह और उनके साथियों ने वैसे शर्मनाक हालत के खिलाफ लड़ने का निश्चय किया। भगत सिंह को यह पक्का विश्वास था कि उन्हें फांसी होगी, लेकिन उन्हें सोचा कि अन्य राजनीतिक बंदियों को फायदा पहुंचे। सभी क्रांतिकारी अनशन पर बैठे। तब सरकार ने कहा कि वह उनकी मांगों पर विचार करेगी। कुछ क्रांतिकारियों ने अनशन त्याग दिया, किंतु जतिन दास ने अनशन नहीं त्यागा। उन्होंने किसी की नहीं सुनी। अनशन के 64वें दिन उन्होंने शरीर त्याग दिया। उसके बाद भगत सिंह ने 32 दिनों तक अनशन किया। भगत सिंह और उनके सहयोगियों के विरुद्ध मुकदमा शुरू हुआ। उस मुकदमे ने समूचे विश्व का ध्यान अपनी ओर खींचा। अदालत में पुलिस का बहुत बड़ा पहरा रहता था। अदालत के कमरे में किसी भी दर्शकों को प्रवेश की अनुमति नहीं मिलती थी। बंदियों को हथकड़ी बेड़ी में अदालत में लाया जाता था। वे क्रांति अमर रहे का नारा जोर से लगाते थे। उसके बाद ही अदालत में प्रवेश करते थे। भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने बयान दिया, यदि बहरे सुन सके तो उसके लिए आवाज बहुत ही जोरदार होनी चाहिए। हमने जब बम गिराया तब हमारा इरादा किसी की हत्या करने का नहीं था। हमने तो ब्रिटिश सरकार के ऊपर बम फेंका है। अंग्रेजों को भारत छोड़कर चले जाना चाहिए ताकि हमारा देश स्वतंत्र हो सके। उन्होंने अपने संघ के कार्यकलापों व उद्देश्य की भली प्रकार से प्रेस रिपोर्ट तैयार की, जिसके द्वारा जानकारी हासिल हो गई। अंत में अदालत ने निर्णय सुना दिया। भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को फांसी की सजा दी गई। कुछ को आजीवन कारावास भोगना था और अन्य को 5 साल, 7 साल और 10 साल तक की कड़ी कैद की सजा सुनाई गई। भगत सिंह को फांसी दी जाने वाली थी। जब यह खबर फैली तो देश भर में जनता क्षुब्ध हो उठी। सरकार के पास हजारों अपीलें भेजी गई। उन सब में यह अनुरोध किया गया था कि भगत सिंह को फांसी ना दी जाए। सार्वजनिक जीवन के बहुत से नेताओं ने इन अपीलों का समर्थन किया, किंतु सभी प्रयत्न असफल रहे। सरकार ने यह निश्चित किया कि 24 मार्च सन 1931 को उन तीनों को फांसी दे दी जाएगी। उनके परिवारों जनों तक को उनसे भेंट करने की अनुमति नहीं दी गई। यहाँ तक कि उन तीनों वीरों भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को निश्चित तारीख से एक दिन पूर्व अर्थात 23 मार्च को फांसी दे दी गई। फांसी के दिन भी वे तीनों क्रांतिकारी एकदम निर्भय थे। वे प्रसन्नचित्त बने रहे। फांसी पर पहले कौन झूले, इस बात को लेकर उन्होंने स्पर्धा की। फिर यह तय हुआ कि सुखदेव को पहले फांसी दी जाएगी, उनके बाद भगत सिंह को, अंत में राजगुरु। तीनों क्रांतिकारी सीढ़ियां चढ़कर फांसी के तख्ते पर जा पहुंचे। फांसी की रस्से को चूमकर उन्होंने फंदा स्वयं अपने गलों में डाल लिया। भारत माता की जय पुकारते हुए वे शहीद हो गए। और इस तरह स्वाधीनता संग्राम के उन 3 वीर सेनानियों के जीवन लीला का अंत हुआ। उस दिन जेल में किसी ने भोजन को हाथ नहीं लगाया। सभी की आंखों में आंसू थे। दूसरे दिन उन वीरों के परिवार के लोगों को यह न जानते हुए कि उन्हें फांसी पर पहले ही लटका दिया गया है, उनसे मिलने के लिए आए। अब उनके दर्शन कहाँ हो पाते। शहीदों के शरीर सरकार द्वारा बहुत गुप्त रूप से सतलुज नदी के किनारे ले जाकर उन्हें अग्नि दे दी गई। कहीं से इसका सुराग लगते ही हजारों की संख्या में लोग सतलज की रेती में उस स्थल पर जा पहुंचे जहां उन शहीदों के शवों को जलाया गया था। वहां शहीदों की चिताओं की भस्मी ही बाकी रही थी। उन भस्मी को हाथों में लिए हुए हजारों लोग शोक विह्वल होकर देर तक रोते रहे। स्वतंत्रता के संग्राम में वीरतापूर्वक लड़कर अपना बलिदान देने वाले उन वीरों को देश भर में श्रद्धांजलि दी गई। भगत सिंह के बलिदान को लेकर सैकड़ों गीत रचे और गाए गए। आज भी भगत सिंह की वीर आत्मा इस देश के युवकों के हृदय में त्याग, बलिदान, आत्मोत्सर्ग आदि की ज्वलंत भावनाएं अबाध प्रवाहित कर रही है।
उनका साहस, बड़े बड़े असाधारण काम करने की लगन और अटूट देशभक्ति सभी के लिए प्रेरणादायी उदाहरण है।